मौसी जब बाथरूम में नहा रही थी तो जो मौसी के बाथरूम में एक होल सा होता है जिससे जो इनका भांजा होता है वो अपनी मौसी को नग्न अवस्था में नहाते हुए देख लेता है। उस दिन से जो भांजा था उसकी नीयत अपनी मौसी पे खराब हो जाती है। अब हर दिन वो यही सोचा करता था कि मौसी को जैसे तैसे पटा के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए। तो एक दिन ऐसा ही होता है तो मौसी को पटा लेता है और ये संबंध बनाने का जो सिलसिला था वो शुरू हो जाता है। आदाब, नमस्कार, शास्त्रीय काल स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है वो भांजे और मौसी पे आधारित है। तो कहानी को समझने के लिए शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। देखते हैं कहानी में क्या होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं ये जो स्टोरी बनाता हूँ समाज बिगड़ रहा है, तो आप लोगों की गलत सोच है। समाज कोई छोटा बच्चा नहीं है जो बिगड़ जाएगा। सबके अंदर माइंड है और समझदारी है बिगड़ने के लिए। क्योंकि आप लोग जो है ना हमारे वीडियो पे गलत कमेंट मत करें और ना कि ये बोलें कि आप समाज को गंदा कर रहे हो। सबसे पहली बात, मुंह तोड़ जवाब मैं उन लोगों को दे रहा हूं जो ये गंदापन की बात करते हैं। मैं ये ऐसे वीडियो अश्लील स्टोरी बनाता हूं तो कान खोल के सुन लो। अपने काम से मतलब रखो, दूसरे के काम में इंटरफेयर आप लोग मत करो। मुझे पता है आप लोग समझ जाओगे इस बात को। तो बिना देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। रामू नाम का लड़का होता है जो कक्षा 12 की पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करने के बाद एग्जाम हो जाते हैं और जब उसकी छुट्टियां आती हैं 40 दिन की, वो छुट्टियां बिताने के लिए वो अपनी वो मौसी के घर जाने के लिए सोचता है। तो अपने माता पिता से पूछता है कि पिताजी और माताजी, मैं छुट्टियों पर हूँ और मौसी और मौसा के घर जाना चाहता हूँ। तो पिताजी और माताजी भी खुश हो जाते हैं और जो लड़का होता था रामू होता है वो अपना सामान पैक करता है और मौसी के घर पहुंच जाता है। लड़का जब अपनी मौसी के घर पहुंचता है तो जो मौसी होती हैं वो गेट पे खड़ी होती हैं और मौसा किसी काम से बाहर जाते हैं, गए होते हैं। तो मौसी को वो जो लड़का था रामू अपनी जवान मौसी को देखता रह जाता है। वो अपनी मौसी के ऊपर सर से पैरों तक निगाह डालता है, नजर डालता है। तो बोलता है, मौसी आप बहुत खूबसूरत हो। और बोलता है अपनी मौसी से, मैंने महिलाएं इतनी देखी है पर अति अति सुंदर, आपसे सुंदर महिला मैंने आज तक नहीं देखी है। तो वो भी हंसी में टाल देती है मौसी रामू की बात को। तो रामू जो होता है वहां पे रहना शुरू करता है और जो मौसी होती हैं वो घर पे रहती है और मौसा अक्सर बाहर रहा करते थे, बाहर कहीं ड्यूटी करते थे। तो इसने रामू ने सोच लिया था कि अब मौसी को पटाना है मेरे को। तो एक दिन मौसी नहा रही थी तो उनके बाथरूम में एक होल सा होता है जिससे आप सब कुछ देख सकते हो। तो उससे जो रामू था वो देख लेता है अपनी मौसी को नग्न अवस्था में नहाते हुए। तो उनकी वीडियो बना लेता है। तो वीडियो बना लेता है, उसके बाद बातों बातों में उनसे बहुत सारी बातें करता है। लास्ट में इस वीडियो वाली बात को बता देता है। तो वो नहीं मानती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बोलता है, मौसी मैंने आपको फंसाने के लिए बहुत कुछ कर रखा है, मेरे पास एविडेंस है और आप मानती हो तो ठीक हो वरना मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो मौसी हाथ जोड़ के विनती करने लगती है अपने भांजे के सामने कि मेरी बेइज्जती मत करो और मैं तुम जो चाहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। तो ये जो रामू होता है वो खुश हो जाता है। अब उसको जो चाहिए था वो मिलने वाला था। तो जो मौसी होती है अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। रात के 11 बजते हैं तो रामू उनके कमरे में खटखटाता है गेट। तो कमरे में जाता है
और कमरे में जाने के बाद दोनों घंटों भर बातें करते रहते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जो मौसी होती है वो विरोध तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी जो काली करतूतें थी वो वीडियो में कैद थी। उसको ब्लैकमेल कर रहा था रामू, तो वो शारीरिक संबंध बनाती रहती है और विरोध नहीं करती। अब हर दिन ऐसा ही हुआ करता था। तो जो मौसी थी वो अब पूरी तरीके से बातों में अपने रामू के आ चुकी थी, क्योंकि रामू के पास सबूत था उसके वीडियो का। जब भी वो मना करती तो विरोध करती, तो वो वीडियो की बात कर देता तो चुप जाती थी। तो आप लोगों को क्या लगता है, रामू हाँ जब भी जाएगा अपने मौसा के घर तो मौसी को जरूर ऐसा करेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा? और ये जो कहानी है अब जिंदगी भर की हो गई थी जो इन लोगों के बीच में थी। तो दोस्तों, इन लोगों का जो करना था ये ठीक था या नहीं था, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, मुझे उन यूजर की जरूरत नहीं है जो हमारे खिलाफ बोलते हैं और हमें बुरा बुरा कहते हैं हमें, और मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जो हमें गलत बोलते हैं और हमारी वीडियो को बोलते हैं कि समाज में गंदगी फैला रहा है। तो आप लोग दूर रहिएगा और हमारी जो वीडियो है 18 से कम उम्र वाले बच्चे ना देखें, 18 से ऊपर वाले ही हमारी वीडियो देखें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। आज की सच्ची घटना यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।